नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत 24 न्यूज में दीपक शुक्ला। अगर हम आपको बताएं तो जिस तरह हमने इसके पहले भी एक बार खबर ये प्रकाशित किया हूं कि भाई ही भाई के जो है दुश्मन बन जा रहे हैं। आखिर 8 भाइयों के बीच में इनको क्यों नहीं हक मिल रहा है? कहा जाता है कि जो बाप का हिस्सा होता है बराबर के बेटे हकदार होते हैं, मगर कुछ भाइयों की जो कहा जाता है ना कि भाइयों की जो नीयत होती है वो बदलना शुरू हो जाता है। और जिस ढंग से बता रहे थे कल हमसे कि हमने उनको पढ़ाया लिखाया उस लायक बनाया, आखिर ये क्यों दर दर के जो है ठोकर खा रहे हैं, क्यों इनके साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा है? इस खबर को हम इसलिए बार बार दिखा रहे हैं, बार बार प्रकाशित कर रहे हैं कि इनके साथ इंसाफ हो। और क्या कुछ मामला है, क्या पूरी सच्चाई है, हम उन्हीं से जानकारी लेंगे कि आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन जो है इसको संज्ञान में जल्द से जल्द ले, क्योंकि इनके साथ इंसाफ हो। अगर हम आपको बताएं तो कहीं ना कहीं जमीन को विवाद को लेकर के इतना बड़ा विवाद हो जाता है कि एक दूसरे का जो है जान लेने के लिए लोग तुल जाते हैं। और वही कुछ हम आप जो है खुलासा करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे आखिर सच्चाई क्या है। क्या नाम हुआ आपका? राम मोहन मेवालाल प्रजापति। आप इतना पेपर लिए हुए हैं और जो खतौनी में आपका नाम भी है, हाँ जी। फिर भी आपके जमीन को क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं दे रहे हैं आपके नहीं भाई? दे रहे हैं जबरदस्ती। अभी कल भी बोल रहा था पंचम लाल है वो 5वां नंबर भाई, वो भी बोल रहा है कि हम उसको देंगे नहीं, जहाँ तक जाना है जाके। आपने कहाँ तक जो है एप्लीकेशन दे रखे ये हैं? डीएम साहब का दिया हूँ, डीएम साहब का। तो अधिकारी इसमें क्या संज्ञान ले रहे हैं? आज 10 तारीख से दिया हूँ, आज कितना तारीख है? 15 तारीख। कोई अधिकारी कोई संज्ञान है इसके लिए। मैं इसके पहला भी रिपोर्टिंग करवाया, भेजा भी। कोई उसका एसडीएम महोदय से क्या कहना चाहते हैं, जो कि इस समय मेजा में बहुत तेज तर्राग एसडीएम नई आई हैं और बहुत जल्द जो है गरीबों के प्रति काम करती है? मैं उनसे यही निवेदन करता हूँ कि इस संज्ञान में तत्काल कार्रवाई करें और इसका हमारा फैसला करें, बस। और कुछ कितने दिनों से जो है विवाद चल रहा है? ये हमारे पिताजी मरने के बाद से ही है। उसके पहला तो हम कभी आपके पिताजी 2 साल हो गए। 2 साल? हाँ जी। अच्छा, तो 2 साल के बाद से ही जब से आपके पिताजी एक्सपायर हुए तब से आपके जो भाई हैं नहीं दे रहे हैं हक? नहीं दे रहे हैं। मैं 2-3 बार इनसे मांगा तो बोलते हम देंगे ही नहीं, तुमको जो करना है कर लो। और क्या बोलते हैं? और अभी उस दिन प्रधान आपको धमकी प्रधान साहब बैठे हैं यहाँ पे, पूर्व प्रधान बैठे हैं, बोलता है तुम जहाँ जाना है जहाँ जाके आओ। एडीएम ऑफिसर मैं दरोगा का ट्रांसफर करा देगा, उसका तबादला करा देगा। सोचिए कितनी शर्म की बात है। और लोग 1.5 लाख इतने दबंग हो गए हैं कि दरोगा का जो है ट्रांसफर कराने के लिए ताकत रखते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे दबंग के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होगी, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का भी जो है डर नहीं है। आखिर क्यों? शासन प्रशासन कहा जाता है गरीबों के प्रति काम करता है, और कुछ दबंगों को जो है शासन प्रशासन का डर नहीं है। आखिर एचएसओ के ऊपर भी वो जो है बैठे हुए हैं अधिकारी, आखिर वो संज्ञान में क्यों नहीं ले रहे हैं इस मामले को? अगर हम आपको बताएं तो जमीन का जो विवाद होता है, अगर उसको संज्ञान में न लिया जाए तो आप देखते होंगे देवरिया जैसी हत्याकांड आप सुने होंगे, देखे होंगे कि आखिर 6 मर्डर हो जाता है जमीन के विवाद को लेकर के। आखिर जमीन का विवाद इस समय हर गांव और क्षेत्र में जो है आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम इसमें अधिकारियों की भी जो है लापरवाही कह सकते हैं कि अधिकारी जो है जल्द से जल्द इसको संज्ञान में नहीं लेते। इसके वजह से जो है ज़्यादा मामला गंभीर हो जाता है। और हमारे साथ यहाँ के कुछ ग्रामीण प्रधान, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ तक ये सच्चाई है चाचा जो बता रहे हैं? क्या इनके भाई जमीन हक नहीं देना चाहते? नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? अरे दबंग है, जब वो एसओ को जो है सस्पेंड करा सकते हैं और एसओ को ट्रांसफर करा सकते हैं। क्या पैसे वाले हैं क्या है वो लोग? पैसे वाले नहीं, दबंगई की बात। दबंगई के? हाँ, पैसा भी है, ऐसा नहीं है पैसा नहीं है, पैसा भी है और दबंग भी है, कई लोग हैं। तो इनके साथ जो है किस तरह की जो है इंसाफ होना चाहिए? इनके साथ इनका हक मिलना चाहिए। खतौनी में इनका नाम दर्ज है, हर कुछ माने बराबर का शेयर 8 भाइयों में इनका भी है हक। तो उनका हक दे, बात खत्म हो जाए, लेकिन ये देना नहीं चाह रहे हैं। देखिए हमारे साथ और भी हैं, भूतपूर्व प्रधान हैं। कहाँ तक सही है? चाहिए कि भाई इसको हक मिलना चाहिए इनका। ये लोग 8 भाई है, 8 भाई में एक भाई दे रहा है, जो बड़ा भाई है उसके लड़के लोग दे रहे हैं, लेकिन वो 6 लोग नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या दबंग हैं कि क्या? दबंग है वो लोग, कहते हैं सस्पेंड करा देंगे दरोगा को, एसपी को, सबको सस्पेंड करा देंगे। क्यों वो अधिकारियों का भी डर नहीं है? उनको अधिकारी को कभी डर नहीं है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? इनके साथ जो है किस तरह की जो है इंसाफ होना चाहिए? इंसाफ होना चाहिए, इनका हक मिलना चाहिए। राजकुमार जहाँ जहाँ है सब जगह मिलना चाहिए।
अच्छा, कितना टोटल इन लोगों का जो है जमीन कितना होगा करीब? टोटल जमीन इनके लगभग 12 बीघा है। 12 बीघा। हाँ, अच्छा, 8 भाइयों के बीच 8 भाइयों के बीच तो में। इनका जो हक है वो नहीं दे रहे हैं, मारना नहीं चाहते देते, हैं। हाँ। है तो और, लेकिन लोग बाद में लिखा है अपने अपने औरत के नाम से, लेकिन इनके पिताजी के नाम से जो जमीन है उनको मिलना चाहिए, उसमें से जो उनका हक बनता है। देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ तक जो है इनके साथ किस तरह की जो है इंसाफ होना चाहिए, इनके भाई क्यों कब्जा कर रहे हैं जबरदस्ती? क्योंकि कहा जाता है जो पिता होते हैं उनके अगर 8 बेटे हैं तो बराबर के हकदार होते हैं। सबसे पहले तो मैं मीडिया भाई मिश्रा जी को आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस बात को सुना और तत्काल इनके पास पहुँच गए। वास्तविकता तो ये है कि ये हमारे गांव से बिलोंग करते हैं, उपरौड़ा लोहारी सिरसा में है इनका जन्मस्थली है जी। यहाँ इनकी पाही थी। इनके पिताजी जब थे और ये जब बड़े हुए तो ये बाहर चले गए बॉम्बे, तब से ये प्रॉपर बाहर ही रह रहे हैं। इनका हिस्सा मिलना चाहिए, ये मैं प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा, शासन से भी अनुरोध करूंगा कि ये जो ज़मीन का विवाद होता है बहुत ही खराब विवाद होता है, बहुत निंदनीय होता है। बिल्कुल, इसमें जो है काफी घटनाएं भी हो बहुत जाती हैं। घटनाएं हो भी चुकी हैं, आगे हो भी रही हैं। और अगर इस तरह से अगर प्रशासन संज्ञान में नहीं लेता है तो निश्चित तौर पर घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि इनको आए दिन धमकी भी मिल रही है। मेरे पास भी गए थे, उन्होंने कहा कि जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं, वहाँ जाने से भी डर लगता है। यहाँ के लोगों ने जो शिरोखर गांव सभा है जहाँ पे उनकी ज़मीन है, उनके 5 भाई यहाँ 6 भाई 5 भाई रहते हैं प्रॉपर। ये कई बार आए, मैं भी 1-2 बार इन लोगों के साथ में आया। जिस ढंग से इन्होंने हमसे बताए हाँ। थे, भी कल भी हमारी इनसे बातचीत हुई थी। जी। इन्होंने बताया कि हमने बहुत कठिन परिश्रम करके जी और उन लोगों को जो है ट्रैक्टर वगैरह हर चीज सुविधाएं दिए, और आज हमारे ही जमीन को जो है नहीं मिल पा रहा है। जब तक इनके पिताजी थे तब तक ये पिताजी को अपने जो भी ये कमाते थे उसका पैसा देते थे, और अपनी कमाई का अपने भाइयों को पढ़ाना लिखाना, क्योंकि ये बड़े थे इसके नाते ये जिम्मेदार थे पिताजी के बाद, तो ये सारी जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए आज तक इन्होंने, अभी तब तक पिताजी थे, मान लीजिए वो आज 2-3 साल पहले ख़त्म हो गए हैं, इनके नाम ज़मीन आ गई है, तब ये चाहते हैं कि भाई हमारा हिस्सा मिल जाए। इसके पहले ना तो इस ज़मीन से किसी भी पैदावार से इनको मतलब रहता था, ये कोई पैदावार भी नहीं लेते थे कि भाई है अपना खाए पिए, जब हम रिटायर हो जाएंगे यहाँ से चलेंगे तो अपना हिस्सा मिल जाएगा। एसडीएम महोदय से आप क्या कहेंगे कि हम किस तरह से जो है कार्रवाई होनी? बिल्कुल हम निवेदन करना चाहेंगे एसडीएम महोदया से, अभी नई आई हैं, तेज तर्राक भी हैं, उनसे मेरा विशेष अनुरोध है। मैं चूँकि उपरौड़ा ग्राम सभा का पूर्व प्रधान हूँ, कोई घटना ना घटे इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि इनकी जो ज़मीन है इनको उपलब्ध करा दी जाए, इनका बंटवारा करा दिया जाए, ताकि आगे किसी भी तरह की कोई घटना ना हो। देखिए जैसे प्रधान जी थे, हमारी इनसे बातचीत हुई, और अगर हम कहें तो इस मामले को जो है एसडीएम महोदय जी संज्ञान में ले। क्या नाम हुआ आपका? ये बताइए कहाँ तक ये सही है जो जमीन की मामला चल रहा है? ये हमारे बड़े भाई के लड़के ऐसा है, हम दुनियादारी नहीं जानते। उनका हिस्सा जितना हमारे हक में आ रहा है उतना हम देने के लिए तैयार है, उतना भी छोड़ दीजिए। ये मरा है, आने को लड़ा देंगे जी। हाँ। अच्छा, आप देने के लिए तैयार हैं, और जो 6 भाई हैं हाँ। वो नहीं देना वो चाहते? नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं देना चाहते? पता नहीं क्योंकि क्या- इनका जो है खतौनी में भी नाम है, हर जगह नाम है, और पिता का जितना हक होता है, जितने बेटे होते हैं, सब जो है बराबर के हकदार होते हैं। हम तो यही बोल रहे हैं 1/8 होना चाहिए। आज वो लोग आप नहीं दे लोगों रहे ने हैं। कभी उनसे बातचीत किया कि हाँ दे अरे ये दीजिए, लोग क्या क्या, हम लोगों को भी मारने उठते हैं, बोलते हैं ऐसा वैसा करो, हम घर गिरवा देंगे, ऐसा वैसा करवा देंगे। कौन सा गाँव है? सिरोकर, सिरोकर। हाँ, थाना क्या लगता है? कुराव, कोरांव। और ब्लॉक कुराव कोरांव। तहसील में गए। तो क्या कहेंगे एसडीएम महोदय से, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि जितना इनका हक हमारे हिस्से में आ रहा है उतना हम खाली कर दे रहे हैं, उतना हम छोड़ रहे हैं। आप दे रहे हैं और भाई जो है वो नहीं वो दे लोग नहीं दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बॉम्बे का देंगे तो हम देंगे। रहे। अच्छा अब यही मैटर है। अच्छा, बॉम्बे का मांग रहे हैं? हाँ। हाँ जी, बॉम्बे तो का बॉम्बे आपने खुद से कमा के बनाया है कि इन लोगों ने भी कुछ फाइनेंस किया है? ऐसा था, 2 रूम था, एक रूम में बेच के दे दिया था 13,000 17,000 में उसमें बेचा था, मैं 25,000 बाप को दिया था। उसमें मुझे ये नहीं मालूम था कि ये चीज़ बखेड़ा खड़ा होने वाला है, नहीं तो मैं बेचता भी नहीं, देता भी नहीं, जिसको जो करना कर लेंगे। लेकिन हमने परिवार करके मैंने दिया। बाद में वो ट्रैक्टर लिए, उसमें मैं 40,000 रुपया दिया, ट्रैक्टर खरीद के दिया। हमारे बड़े भाई थे, वो चला रहे थे, ट्रैक्टर खरीद के दिया। फिर उन्होंने क्या किया, फिर 1 बीघा खेत दिखाया, और 7 मेरे पास गए थे पिताजी,
कि पैसा मेरे को चाहिए खेत लिखाने का, यहाँ फ़ोन किए थे। तो मैं बोला ठीक है। तो आए पिताजी, मैं उनको 15,000 उस समय था दिया, लेके आए। तो वो एक पैसा लेके आने के बाद में 1 बीघा खेत वो 7 बेटों के नाम से लिखे, मेरा नाम नहीं डाला। उसी दिन से मैं बाप को पैसा देना बंद कर दिया। हमको लगा जब आप उनको दे रहे हो, पैसा मेरे से लेके जा रहे हैं, उन लोग का जब फायदा करे तो मैं पैसा क्यों दूं। उसके बाद में मैं आज तक ना खेती में उनके दखल दिया ना कुछ किया। मैं बोला चलो, जब तक बाप महतारी हैं, खाए पिए, हमको जरूरत है नहीं, हम यहाँ पे बोते जोते आएंगे नहीं। उसके बाद में फिर पिताजी खत्म हो गए, 2 साल हो गया। हाँ, ये लोग से हमें खत्म यहाँ का ये भी मांगा था मृत्यु प्रमाण पत्र, क्योंकि वहाँ पे मैं नौकरी करता हूँ। तो हमको लगता है वो इंटीमेशन डाल के आया था कि भाई हमारा पिताजी अच्छा, आपको धमकी भी मिल गई? धमकी अभी कल भी धमकी मिली है। अगर आपके साथ कोई घटना हो रहा है तो उसके जिम्मेदार कौन? वो प्रशासन जिम्मेदार होगा इसका, क्योंकि हम प्रशासन के पास 10 तारीख से मैं डाल के रखा हूँ ये सब चीज। संज्ञान में नहीं ले रहा, कोई संज्ञान में नहीं ले रहा है प्रशासन। इसके पहले भी परसों भी हमें मीडिया वालों से भी बात हुई, मीडिया वालों से भी बातचीत हुई, तो लेकिन अभी तक वो प्रशासन कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। कल भी हमको धमकी मिली है। एसडीएम महोदय से आपने मिले? एसडीएम महोदय से नहीं मिला हूँ। एसडीएम महोदय से खाली एप्लीकेशन दिया था, उस पर एसडीएम महोदय से मिलिए, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही तेज तर्राग हैं, उनसे मिलिए, वो उचित कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, मैं कल जाता हूँ, मैं एसडीएम महोदय से भी मिल लेता हूँ। अब वो क्या एक्शन लेती हैं, क्या सॉल्यूशन देती हैं, क्या सलाह देती हैं, वो भी इसके बारे में काम करेंगे। अब देखिए, अगर हम आपको बताएं, अभी हमारी जो मौजूदगी थी सिरोखर गांव में थी। अगर हम आपको बताएं तो इसमें जो है अधिकारी को जल्द से जल्द संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि जमीन का विवाद जो होता है बहुत ही खराब विवाद होता है और इनको जो है जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। अगर हम आपको बताएं तो फिलहाल कहा जाता है कि 8 बेटों में जो है इनका हक नहीं मिल पा रहा है। आखिर हक क्यों नहीं मिल रहा है? इनको जो है खतौनी में भी नाम है, हर जगह पे भी इनका नाम है और कहीं न कहीं ये विवाद जमीन को लेकर के चल रहा है और काफ़ी दिनों से चल रहा है। अब देखना यह है कि हमारी एसडीएम महोदय इसमें क्या संज्ञान लेती हैं और किस तरह की जो है कार्रवाई करती हैं। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिए। आप देख रहे थे जे भारत 24 न्यूज़। मैं दीपक शुक्ला, प्रयागराज।